हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 8 मंथली टेस्ट सब्जेक्ट आपका रहने वाला है सोशल साइंस, जिसका एग्ज़ाम जो है 3 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी आप लोग जुड़ जाइएगा दोस्तों, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है, जिसमें सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस, समय 1 घंटा रहता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर को करते हैं दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपका यही है जिसमें सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सामाजिक न्याय का मुख्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, ऑप्शन को देख लीजिए, ए में है असमानता, बी में समानता, सी में प्रतिस्पर्धा और डी में प्रभुत्व। तो सामाजिक न्याय का मुख्य सिद्धांत क्या है ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समानता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक न्याय का मुख्य सिद्धांत यही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और सेकेंड में देख लीजिए क्या पूछा है आपसे कि सामाजिक अन्याय का उदाहरण है। ठीक है, सामाजिक अन्याय का उदाहरण है, तो ऑप्शन को देख लीजिए दोस्तों। ए में है सबको समान अवसर देना, सबको समान अवसर देना। बी में है जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव करना। ठीक है, सी में है शिक्षा का अधिकार देना। डी में है कानून का पालन करना। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक अन्याय का उदाहरण जो है जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और 3 में देख लीजिए दोस्तों क्या है, ब्रिटिश काल की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था, है ना। ब्रिटिश काल की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था देख लीजिए ऑप्शन को पहले। ए में है भारतीयों को स्वतंत्र बनाना। ठीक है, बी में है अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना। सी में है भारत में उच्च शिक्षा फैलाना और डी में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। तो देखिए दोस्तों, ब्रिटिश काल की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को दोस्तों। और 4 में देख लीजिए क्या है, वुड्स डिस्पैच को किस नाम से भी जाना जाता है ना। वुड्स डिस्पैच को जो है किस नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन को देख लीजिए दोस्तों। ए में है आपका भारतीय संविधान, बी में है शिक्षा का चार्टर, सी में है सामाजिक सुधार योजना और डी में औद्योगिक नीति। तो वुड्स डिस्पैच को जो है ना, ये शिक्षा का चार्टर जो है ना, इसके नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। और ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन ये होगा आपका 5वां नंबर, क्या है कि ब्रिटिश शिक्षा का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ऑप्शन को देख लीजिए, ए में समाज पिछड़ गया, बी में राष्ट्रवाद की भावना जागी, सी में शिक्षा समाप्त हो गई और डी में है अंधविश्वास बढ़ा। तो ब्रिटिश शिक्षा का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो राष्ट्रवाद की भावना जागी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है, सामाजिक न्याय प्राप्त करने के 2 उपाय लिखिए, इसके आंसर देखेंगे। दूसरा है कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में कौन सी भाषा प्रमुख थी। ठीक है, चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा था कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के 2 उपाय लिखिए। 2 उपाय लिखना था, तो पहले आप यहाँ लिखिएगा दोस्तों कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के, इसी लिखेंगे, 1 मिनट से बता रहे हैं। हाँ, सामाजिक न्याय प्राप्त करने के 2 उपाय लिखिएगा, जब पर क्या कीजिएगा कि निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित है, यहाँ पर लिखेंगे। ये लिख लेने के बाद फिर पहला पॉइंट में लिखिएगा दोस्तों, समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर देना। ठीक है, पहला पॉइंट में हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखेगा शिक्षा और रोजगार में समानता सुनिश्चित करना, ये दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों आपका। ठीक है, आगे देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को। और दूसरा नंबर में क्या पूछा आपसे, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में कौन सी भाषा प्रमुख थी, तो अंग्रेजी भाषा। लेकिन दोस्तों आप इसे कैसे लिखेंगे, इसे आप लोग लिखिएगा कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा जो है प्रमुख थी, इस तरह से लिखेंगे ना तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, जिसमें आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है।
देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रिटिश काल की शिक्षा नीति में क्या कमियां थी, है ना। ब्रिटिश काल की शिक्षा नीति में क्या कमियां थी ये पूछ रहा है। तो आंसर को देख लीजिए। पहले आप लिखिएगा कि ब्रिटिश काल की शिक्षा नीति में कमियां निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट में लिखिएगा कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक सीमित थी। शिक्षा जो है ना केवल उच्च वर्ग तक सीमित थी। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा व्यवहारिक और वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव था, है ना। व्यवहारिक और वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव था। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा दोस्तों, इसका उद्देश्य केवल सरकारी नौकरियां प्रदान करना था, है ना। इसका उद्देश्य जो था केवल सरकारी नौकरियां प्रदान करना था। इस तरह से लिखने के बाद ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, है ना। देख लीजिए क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, सामाजिक न्याय की अवधारणा और इसके समाज पर प्रभाव को समझाइए, ठीक है। प्रभाव को समझाना है। तो देख लीजिए आंसर को दोस्तों, सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में समान अधिकार, है ना। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है दोस्तों, समाज में समान अधिकार, अवसर और सम्मान सुनिश्चित करना, ठीक है। इससे समाज में भेदभाव और असमानता जो है ना समाप्त होती है। सामाजिक न्याय से समाज में एकता, भाईचारा और शांति बनी रहती है। यह लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाता है और राष्ट्र के विकास में योगदान देता है, ठीक है। तो दोस्तों यही आपको आंसर लिखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कहा है, ब्रिटिश काल की शिक्षा प्रणाली का वर्णन करें और उसका भारतीय समाज पर प्रभाव लिखिए, ठीक है। भारतीय समाज पर जो है प्रभाव को लिखना है। तो देखिए दोस्तों पहले आप तो लिखिएगा ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। इस तरह से लिखने के बाद एक पॉइंट लिखिएगा फिर दूसरा पॉइंट लिखिएगा। देख लीजिए पहला पॉइंट में क्या है, अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। अंग्रेजी भाषा को जो है प्राथमिकता दी गई। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा दोस्तों भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया, ठीक है दोस्तों। क्या किया गया, प्रशिक्षित किया गया। फिर तीसरा पॉइंट में लिखिएगा दोस्तों, धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा की अनदेखी की गई, है ना। धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा की अनदेखी की गई। तो ये हो गया आपका दोस्तों क्या है, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की विशेषता। अब प्रभाव को देख लीजिए, प्रभाव क्या हुआ। तो पहला पॉइंट में लिखिएगा इसमें राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार आंदोलनों को बल मिला। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा भारतीयों में नई सोच और जागरूकता आई, है ना। और तीसरा पॉइंट में लिखिएगा भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा दोस्तों, पश्चिमी प्रभाव। तो यही आपका क्वेश्चन था दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन था, है ना। हम लोग सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन को कर लिए। बाकी कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा वहाँ दोस्तों। इसका PDF जो है ना आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। एक और बात दोस्तों, हमारा जो सेकंड चैनल उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे भी आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसमें दोस्तों आपको बेसिक मैथ से वीडियो देखने को मिलता है और अपलोड हो भी चुका है ना। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।